हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो ये पूछ रहा है कि ये वाक्य है, इसमें जो है कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं पहले इस वाक्य को कि कहाँ पे त्रुटि है। तो इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस ग्रंथ की नहीं, यहाँ पे की नहीं हुआ। ठीक है, इस ग्रंथ के ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो यहाँ पे क्या होगा, की के स्थान पे के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भी बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी जो है आपका ये त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं वाक्य, देखते हैं कहाँ पे ये त्रुटि है। तो नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। ठीक है, तो नदियों के बाढ़ ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे एरर है, तो ये देखिए आपके यहाँ पे एरर है। ठीक है, नदियों के नहीं, नदियों को, ठीक है, नदियों को बाढ़ ने तबाही मचा दी। ठीक है, नदियों को होगा यहाँ पे, तो कहाँ पे गलत है, ये पहले में। ठीक है, तो ये सी जो है आपका गलत है। नदियों को बाढ़ ने तबाही मचा दी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो है आपसे समानार्थी शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं घृणा का समानार्थी क्या होगा। तो जो घृणा का समानार्थी होगा ये नफरत होगा। ठीक है, घृणा यानी नफरत करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो है हमको क्या बताना है, सही वर्तनी यानी कौन सा शुद्ध है इसमें से। तो ये तिरस्कार कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका तिरस्कार इस तरह, ये सही है। ठीक है, ये आपका तिरस्कार, तीन में से कौन सा सही है, ये आपका सी है। ठीक है, ये सी जो है आपका सही है, तिरस्कार। आगे क्वेश्चन है कि देखिए इसमें भी हमको वर्तनी शुद्ध बताना है कि उज्ज्वल, इनमें से कौन सा उज्ज्वल जो है आपका सही लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ये उज्ज्वल इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, ये उज्ज्वल है। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, उज्ज्वल। आगे देखते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे जो एक शब्द चुनना है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुकरणी कहलाता है, अनुज कहलाता है, सहचर कहलाता है या अनुगामी। तो क्या कहलाता है, तो ये आपका अनुगामी कहलाता है। ठीक है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला ये आपका अनुगामी कहलाता है। आगे क्वेश्चन कि जिसे त्याग देना उचित हो, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य बोलेंगे, या वांछनीय बोलेंगे, या त्यागी, या त्यागपत्र। तो क्या बोलेंगे, त्याज्य। ठीक है, क्या बोलेंगे, त्याज्य बोलेंगे, जिसे त्याग देना उचित हो। आगे क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें मुहावरा पूछ रहा है कि पाँव उखड़ना। ठीक है, पाँव उखड़ना का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, पाँव उखड़ना का मतलब क्या हो जाएगा, हारकर भाग जाना। ठीक है, आत्मसमर्पण करना, घायल होना, या गिर पड़ना। तो क्या हो जाएगा, पाँव उखड़ना यानी हार कर भाग जाना। ठीक है, ये आपका ये इस मुहावरे का अर्थ सही क्या हो जाएगा, हार कर भाग जाना। आगे है कि आगे भी पूछ रहा है कि मुहावरा की चटनी हो जाना। चटनी हो जाने का मुहावरा क्या हो जाएगा, बहुत जल्द खर्च ही जाना। ठीक है, खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना, या पिस जाना। तो क्या हो जाएगा, चटनी हो जाना मतलब बहुत जल्द खर्च हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हो रहेगा। ठीक है, खर्च हो जाना, ये आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, इसमें जो है हमसे आपसे पूछ रहा है कि विलोम पूछ रहा है कि सहित का विलोम क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा, विहीन हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, और सहित होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विहीन हो जाएगा। सहित का जो है विलोम का हो जाएगा विहीन हो जाएगा। ठीक है, ये विहीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मधुर का विलोम क्या होगा। ठीक है, ये अम्ल होगा, कटु होगा, लवण होगा, या तिक्त होगा। तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कटु हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है हमें रिक्त स्थान भरना है। इनमें इन चारों में से कौन सबसे उपयुक्त शब्द है यहाँ इस रिक्त स्थान को भरने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। तो क्या कर रहा था बदमाश लोगों को,
ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था? तो क्या कर रहा था? घूर रहा था। ठीक है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। ठीक है, ये घूर रहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी जो है हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दृष्टिकोण, वायवी या दिखती, या फिर संभावित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिखती हो जाएगा। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सरगर्मी दिखती है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सैनिकों ने देश, यहाँ पे जो कि अब हमें क्या बताना है कि जो ये डैश स्थान है ना, ये रेखांकित जो शब्द है, यहाँ पे जो ये है आपका, इसके स्थान पे इन चारों में से कौन सही है? ठीक है, यहाँ पे इनके स्थान पे इन चारों में से कौन सही होगा? ठीक है, इसको रिप्लेस करना है इन चारों से। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, तो इसके स्थान पे क्या होगा? इनमें से बचा लिया, या भगा दिया, या हटा दिया, या रोक लिया। ठीक है, तो सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचा लिया। आगे क्वेश्चन कि भारत एक ताकतवर देश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देश है ताकतवर हो, इसके स्थान पे इन चारों में से क्या होगा? तो भारत एक दुर्बल या शक्तिशाली या अविकसित या प्रभावशाली। तो क्या हो जाएगा? भारत एक शक्तिशाली देश है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। भारत एक शक्तिशाली देश है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोला कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये जो आपका ये विकल्प दिया गया है, ठीक है, ये आपका पैसेज है, यहाँ पे विकल्प दिया गया है। तो नीचे जो है आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर क्वेश्चन के। ठीक है, तो उसमें से जो है सबसे जो है आपका उपयुक्त विकल्प जो है इसमें से भरना है। ठीक है, तो पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे डैश होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में, सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भरते हैं। क्या भरा जाएगा? संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा, या जीवन, या संसार, या मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? ये आपका जीवन हो जाएगा। ठीक है, ये जीवन हो जाएगा यहाँ पे कि संगीत का मानव जीवन। ठीक है, ये जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। तो क्या है? संगीत से ओतप्रोत है, सराबोर है, डूबा है, या भीगा है। ठीक है, तो क्या है? ओतप्रोत है। ठीक है, क्या यहाँ भरा जाएगा? ओतप्रोत भरा जाएगा। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है, ओतप्रोत है। ठीक है, बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे डैश होते आए हैं। तो क्या होते आए हैं? तृप्त होते आए हैं, प्रभावित होते हैं, संचालित या गतिशील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होते आए हैं? प्रभावित होते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रभावित होते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रभावित होते आए हैं। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं। ठीक है, और सदैव होते रहेंगे। शिशु की डैश में है। शिशु की क्या डैश में है? ठीक है, शिशु की मुस्कान, हलचल, कलरव या नटखटपन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुस्कान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मुस्कान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिशु की मुस्कान में। ठीक है, यहाँ पे शिशु की मुस्कान में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। तो सरिता के यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 20 वाले में छुल छुल, छर छर, कल कल या छल छल। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? कल कल। ठीक है, क्या भरा जाएगा? कल कल भरा जाएगा। 20 वाले में कल कल भरा जाएगा। ठीक है, सरिता की कल कल। ठीक है, कल कल निनाद में संगीत ही तो है। ठीक है, ये आपका भरा जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।